यार ये क्या है मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है? क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा मशहूर है? और जिस कंट्री के पास ये है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये पेंटिंग है, वो क्यों नहीं इसे बेचते? अगर ये इतनी महंगी है तो इसे बेचा क्यों नहीं जाता? इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं? ये कितना रेवेन्यू दे रही है उस मुल्क को जहाँ पे ये है? आज मैं कुछ ऐसी हकीकतें, इस पर बहुत दफ़ा मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी, और अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं वो राज खोलूँगा जो मैंने पिछले कई महीनों से इस पर रिसर्च किया ना अपनी तरफ से। वो राज बताऊँगा आपको कि आप हैरान होंगे और अपने दांतों में आप उंगलियां अपने दांतों में ले लेंगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि पेंटिंग क्यों नहीं, अगर ये किसी एक मुल्क के पास है, किस मुल्क में है और वो मुल्क इसे आगे क्यों नहीं बेचता, और इसे जो ख़रीदना चाहते हैं वो इसे क्यों ख़रीदना चाहते हैं? ये इतना ज़्यादा महंगा पीस ऑफ आर्ट क्यों है? इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, मेरे ख़्याल में, ये मैं पेंटिंग उठा लूँ, मेरे ख़्याल में जो अब मैं इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ, ये इससे पहले आपने कहीं भी इंफॉर्मेशन ये ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी। बड़ी डिटेल्ड और बड़ी तफसील से, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी शायद हो जाए, लेकिन बगौर सुने और फिर आप खुद कहेंगे कि मोनालिसा इज़ द बेस्ट। मोनालिसा के मुतालिक बहुत सी क़यास-आराइयाँ, बहुत सी कहानियाँ, इन कहानियों के ऊपर से मैं पर्दा हटाऊंगा आज और आपको बताऊंगा कि क्यों मोनालिसा इतनी ज़्यादा मशहूर है। यार पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं इकोनॉमिकल फैक्ट्स बताऊंगा ना आपको, जो मुआशी फ़वाइद मोनालिसा के जो पूरी दुनिया को हैं, आपको हैरान कर देंगे। मैं जब जो इसकी परतें खोलता गया, इस पेंटिंग के बारे में जो हक़ाइक़ मुझे पता चलते गए, मैं उन परतों को खोलता गया, आप यकीन कीजिए कि मैं हैरान होता गया कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकतें जो मैंने जो नोट की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मोनालिसा तकरीबन जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है ना, साल्वाटोर मुंडी, उससे भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये बेच नहीं रहे। साल्वाटोर मुंडी तो बेच दी ना उन्होंने, और वो सऊदी शहजादे ने ख़रीद ली, लेकिन मोनालिसा उससे महंगी है, लेकिन वे बेच नहीं रहे, क्योंकि फ़रोख्तशुदा पेंटिंग्स में साल्वाटोर मुंडी सबसे टॉप पे है। वो भी लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है, ये भी लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई है। अब हम देखते हैं कि मोनालिसा क्यों ये बेची नहीं जा रही और ये कहाँ पे इस वक्त पड़ी हुई है। देखें, फ्रांसिस्को डेल जियोगोंडो के लिए, ये वहाँ एक बड़ा बिजनेसमैन था फ्रांसिस्को डेल जियोगोंडो, उसके लिए ये लियोनार्डो डा विंची ने बनाई। और ये बेसिकली जिसे हम मोनालिसा कहते हैं, इसका असल नाम था लीज़ा जिगोर्डिनी, और ये तकरीबन कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये 1506 में मुकम्मल हुई, लेकिन कुछ आर्ट के अलग से हिस्टोरियंस होते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये 1517 में ख़त्म हुई। मोनालिसा में की पेंटिंग में ना एक अजीब सी खूबी है। पेंटिंग ये बात कंफर्म कर रही है कि लियोनार्डो डा विंची एक कमाल का मैथमेटिशियन था, और इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स की जो साइंस है वो अप्लाई होती है। अब मोनालिसा की पेंटिंग को किसी भी जगह से देखें, वो ऐसे लगता है आपकी तरफ देख रही है। मोनालिसा की पेंटिंग उसको देखने वाले को फॉलो कर रही होती है, मोनालिसा की आंखें उसके देखने वाले को फॉलो कर रही होती हैं। हालांकि किसी में यहाँ पे भी इतनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत सी पेंटिंग्स ऐसे हैं कि जिसमें पेंटिंग सामने देख रही हैं, पेंटिंग्स किसी एक नुक्ते की तरफ देख रही हैं, लेकिन वो ऐसे ही लगता है कि वहीं देख रही हैं मेरी तरफ। मोनालिसा कहीं भी लगी होगी, ऐसे लगेगा कि ये मुझे ही देख रही है। इतनी सदियों में ये बहुत सी जगहों पे रही मोनालिसा। नेपोलियन बोनापार्ट के प्राइवेट बेडरूम में पे मोनालिसा बड़े साल लगी रही,
उसके अलावा बहुत से बड़े बड़े लीडर्स के बेडरूम्स में ये लगी रही। लेकिन इस वक्त ये मोनालिसा जिस म्यूज़ियम में है वो है पेरिस का लूव म्यूज़ियम। लूव, पेरिस का लूव म्यूज़ियम दुनिया का लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है। ये मोनालिसा की पेंटिंग बहुत अरसे से वहीं पे है। 2005 से मोनालिसा की पेंटिंग एक क्लाइमेट प्रूफ बूथ में रखी गई है, जहाँ पे उसे क्लाइमेट का असरात नहीं होते, और उस बूथ का जो ग्लास है वो बुलेट प्रूफ ग्लास। मोनालिसा की पेंटिंग पे का बुलेट प्रूफ ग्लास और क्लाइमेट उसमें क्लाइमेट प्रूफ ग्लास है, बूथ है, और कस्टमाइज्ड एलईडी लैंप लगाया गया था 2013 में, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को मिनिमाइज करता है। ये मोनालिसा की पेंटिंग जिस जगह पर रखी गई है। सैल्वाडोर मुंडी सबसे महंगी पेंटिंग है, लेकिन मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो तकरीबन 1962 से 1962 में इसकी $100 मिलियन की इंश्योरेंस हुई थी, जो इस वक्त तकरीबन 862 मिलियन डॉलर हो चुकी है। मोनालिसा फ्रांस को कितना रेवेन्यू दे रही है, इस बात पे गौर करें यार, आप हैरान होंगे। ये इंफॉर्मेशन कमाल की है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहीं से नहीं आपको मिलेगी, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। मोनालिसा को फ्रांस को मोनालिसा क्या रेवेन्यू दे रही है सुनिए। हर साल 2 मिलियन लोग फ्रांस में सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए आते हैं। पेरिस में 2 मिलियन लोग हर साल, लिसन, हर साल 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग फ्रांस आते हैं सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए, और एक बंदा $1635 अपने स्टे के दौरान पेरिस में खर्च करता है। जो बंदा मोनालिसा की पेंटिंग को देखने आता है वो $1635, $1635 अपने स्टे पे खर्च करता है। अब 2 मिलियन को 1635 पे अगर हम ज़रब दें तो ये बनता है तकरीबन 3.7 बिलियन, 3.7 अरब डॉलर सालाना, जो कि 3.3 अरब डॉलर सालाना रेवेन्यू सिर्फ एक पेंटिंग दे रही है पेरिस को, जो कि ऑब्वियसली फ्रांस का रेवेन्यू है। जो पेंटिंग 2 मिलियन लोग हर साल फ्रांस आते हैं, उनमें से एक बंदा $1635 खर्च करता है अपने स्टे के दौरान। अब इन्हें अगर आप ज़रब दें 2 मिलियन से तो वो तकरीबन 3.3 बिलियन यानी 3.3 अरब डॉलर्स बनते हैं, जो कि फ्रांस को रेवेन्यू जा रहा है। और टूरिज्म इंडस्ट्री जितनी फ्रांस की स्ट्रॉन्ग है वो पूरी दुनिया में किसी मुल्क की स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग है जनाब। अच्छा, अब मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2018 में 89 मिलियन लोगों ने फ्रांस का विजिट किया। 89 मिलियन पीपल विजिटेड फ्रांस, जिसमें से 35 मिलियन लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आए थे। यानी तकरीबन 90 मिलियन, 89 मिलियन लोगों ने फ्रांस विजिट किया, जिसमें से सिर्फ 35 मिलियन लोग मोनालिसा को देखने आए थे, जो कि टोटल रेवेन्यू नंबर्स को अगर हम देखें 2017 की टूरिज्म में तो $82.7 बिलियन यानी 82.7 अरब डॉलर फ्रांस को रेवेन्यू सिर्फ टूरिज्म से मिला, जिसका 4% मोनालिसा ने उसको रेवेन्यू दिया है टूरिज्म का फ्रांस को। माइंड ब्लोइंग, हैरान कुन यार। एक पेंटिंग लगी हुई है वो जो किसी को हिल नहीं रही, बोल नहीं रही, काम नहीं कर रही यार, लगी हुई पेंटिंग ने अखीर मचाई हुई है। और ये 9 ममालिक के जीडीपी से ज़्यादा है, 9 मुल्कों के टोटल जीडीपी एवरेज जो कंट्रीज़ हैं, मैं बड़े रिच कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा,
एवरेज कंट्रीज, ये सारी कैलकुलेशन मैंने दिमाग खपा खपा के मैं हैरान हुआ कि मोनालिसा कितनी वर्थफुल है यार। 9 ममालिक के जीडीपी से ज़्यादा रेवेन्यू एक पेंटिंग इकट्ठा कर रही है, और ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग ही नहीं है, इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव पीस ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताएं कि सल्वाटोर मुंडी तो ख़रीद ली $450 मिलियन में एक सऊदी शहजादे ने। कोई बंदा ज़रा ख़रीदे मोनालिसा की पेंटिंग का रेट लगाए ज़रा, फ्रांस की गवर्नमेंट को कही हमें दे दे। फ्रांस की गवर्नमेंट पागल है जो बेचेगी? वो कहेगी भाई हम नहीं बेचेंगे। ये फ्रांस के एक शहर पेरिस के म्यूज़ियम, लूव म्यूज़ियम में, इसके स्पेलिंग थोड़े और हैं लेकिन इसे फ्रेंच ज़ुबान में लूव कहा जाता। लूव म्यूज़ियम में ये पेंटिंग डिस्प्ले हुई है और ये पेंटिंग इतना रेवेन्यू दे रही है। कौन इसे, अगर अमेरिका भी चाहे मैंने ख़रीदनी है, सऊदीया मिलके कहे हाँ फ्रांस को यार ये हमें पेंटिंग दो, फ्रांस क्यों दे भाई? इतना ज़्यादा रेवेन्यू उसे सालाना मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई? अभी मैंने आपको बताया अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू एक पेंटिंग दे रही है। और टोटल उसका विजिट टूरिज्म का 35% टोटल सिर्फ फ्रांस का है, और टोटल उसका रेवेन्यू जो फ्रांस का है उसका 4% सिर्फ ये पेंटिंग दे रही है। दिस इज द रीजन कि मोनालिसा इज मोनालिसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।